बारिश की वजह से एक बार फिर खेल रुक चुका है। कल से ही मैच हो रहा है, लेकिन अब ये जैसा लग रहा है वनडे ना होकर टेस्ट मैच बन गया है। रुक रुक कर बारिश आती है, कुछ देर मैच होता है, फिर बारिश आ जाती है। आज एक बार फिर देरी से मैच शुरू हुआ और भारतीय टीम ने जबरदस्त बैटिंग की, 356 रन बना दिए। लेकिन अब एक बार फिर बारिश आ गई है। 11 ओवर हुए हैं और पाकिस्तान कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है। उनके 2 विकेट गिर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, उनके कप्तान बाबर आजम आउट हो चुके हैं और उसके अलावा एक और सलामी बल्लेबाज इमामुल हक भी आउट हो चुके हैं। फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं। इसके बाद इफ्तिकार अहमद रहते हैं, सलमान आगा हैं, शादाब खान है, ये सारे बल्लेबाज हैं। तो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस ग्राउंड पर उन्हें बहुत बड़ा टारगेट चेज करना, जो आज आज से इससे पहले कभी हुआ नहीं है। तो एक ऐतिहासिक काम उन्हें करना होगा अगर भारत को आज हराना है। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी अच्छा स्विंग कराया शुरुआत में और कितनी बेहतरीन गेंद पर उन्होंने इमामुल हक को स्लिप में कैच आउट कराया। इसके अलावा फ़खर जमान भी पहली कुछ गेंदों पर काफ़ी फंसे रहे और हार्दिक पांड्या ने कितनी बेहतरीन जो स्विंग गेंद डाली और उस पर बाबर आजम आउट हुए। तो 2 बड़े विकेट भारतीय टीम को मिल चुके हैं, लेकिन 11 ओवरों का ही सिर्फ मैच हुआ है। और जैसे बारिश की वजह से अगर आप इसे वॉश आउट करना चाहें तो रिजल्ट के लिए कम से कम 20 ओवर होने चाहिए। वनडे में एक नियम है कि 20 ओवर कम से कम होना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि वो 20 ओवर हो पाते हैं या नहीं। अगर 20 ओवर का मैच हो गया तो जिस स्थिति में इस वक्त पाकिस्तान है, 2 विकेट गिर चुके हैं, अगर उन्होंने अगले 9 ओवरों में ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं की तो टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित है। उसके बाद उन्हें डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर जीता हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बात करें विराट कोहली, केएल राहुल ने क्या शानदार बैटिंग की। केएल राहुल को जब टीम इंडिया में लाने के लिए इतनी ज़्यादा बिस्याएं मशक्कत कर रही थी, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा उन्हें इतने ज़्यादा बैक कर रहे थे, चयनकर्ता हैं, तो लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर एक केएल राहुल के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने इतने दिनों से कोई क्रिकेट नहीं खेला, आखिरी मोमेंट में उन्हें क्यों टीम में लाया जा रहा है। लेकिन आज केएल राहुल ने अपने उन सारे क्रिटिक्स को जवाब दे दिया, उस सारे आलोचकों को करारा जवाब दे दिया और टीम मैनेजमेंट को सही साबित किया। आज ये जाकर साबित हो गया कि टीम मैनेजमेंट क्यों उन्हें इतना ज़्यादा बैक कर रही थी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो एक क्वालिटी लेकर आते हैं। क्या शानदार इनिंग केएल राहुल ने आज खेली है। जो उन्हें शॉट लगाया, आपने शादाब खान के खिलाफ उनका एक वो छक्का देखा होगा जो उन्होंने स्टेप आउट करके मारा था। गेंद ऐसा लगा जैसे स्टेडियम के बाहर चली गई है। तो केएल राहुल को शायद इसी वजह से इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। इसी वजह से शायद जब आईपीएल से उन्होंने एक भी मुकाबला नहीं खेला है, इसी वजह से शायद इंजरी के बावजूद उन्हें टीम में लाया गया और डायरेक्ट पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खिला लिया गया। अगर श्रेयस अय्यर शायद फिट होते तो केएल राहुल को मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप ईशान किशन को ड्रॉप नहीं कर सकते थे। अब पता नहीं श्रेयस अय्यर इंजरी का शिकार थे भी या नहीं, क्योंकि आखिरी समय पर वो टीम से बाहर हुए, केएल राहुल को खिलाया गया। और अच्छी बात है केएल राहुल ने आकर विकेट कीपिंग भी की। पहले कुछ ओवरों तक ईशान किशन ने कीपिंग का जिम्मा संभाला, लेकिन मैनेजमेंट ने सोचा कि अब केएल राहुल से भी कीपिंग करा के उनका उसमें भी टेस्ट ले लिया जाए, और वहाँ पर भी वो अच्छी कीपिंग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर केएल राहुल की फिटनेस को लेकर अब कोई संशय की स्थिति नहीं है। श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी अच्छे टच में दिखे थे और विराट कोहली ने भी आज शानदार शतक लगाकर दिखा दिया है कि जो उनका बेस्ट है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही निकल कर आता है। जब उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई तो जो कमेंटेटर्स बैठे थे, वसीम अकरम हो गए या और भी लोग हो गए, वकार यूनुस हो गए, उन्होंने कहा कि विराट कोहली जो है वो अपना बेस्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए बचा कर रखते हैं, और जब पाकिस्तान की टीम आती है तो उनके सामने चढ़ जाते हैं। क्या शानदार शानदार शॉट लगाए। जो उन्होंने एक नसीम शाह के सिर के ऊपर से एक छक्का लगाया था, उसे देखकर आपको शायद वो मेलबर्न वाला छक्का याद आ गया होगा जो हारिस रऊफ की गेंद पर उन्होंने लगाया था, और फहीम अशरफ के खिलाफ जो लास्ट बॉल पर छक्का लगाया। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम ने जबरदस्त बैटिंग की। जो अभी तक ये पाकिस्तान से आवाज़ें आ रही थी कि शाहीन को ये लोग खेल नहीं पा रहे हैं, नसीम शाह को नहीं खेल पा रहे हैं, आज उन सबको बहुत करारा जवाब मिला है। भारतीय बैटर्स ने उनको जवाब दिया है। और यही होता है, किसी को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे ये टीम इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। भारतीय टीम भी एक समय पर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ 2021 T20 वर्ल्ड कप से पहले, और उस समय उनका क्या हश्र हुआ था ये आज सबको जानते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान इस बार काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट कि हमारे गेंदबाज आएंगे और इनको उड़ा कर रख देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत के जो बल्लेबाज हैं, मतलब 2 विकेट से ज़्यादा ये लोग 2 दिन में ले ही नहीं पाए। अभी सोचे कितनी खराब गेंदबाजी की होगी। और इसके अलावा फिटनेस, हारिस रऊफ चोटिल होकर बाहर हो गए और उनकी भरपाई करने के लिए इफ्तिकार अहमद से गेंदबाजी कराएगी, और उसका सारे बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। यही होता है, जब आपको मार पड़ती है तो इंजरी भी होने लगती है। अब नसीम शाह ने भी आखिर में आके 5 गेंदें नहीं डाली, वो भी शायद कुछ
चोटिल हो गए थे, हारिस रऊफ इंजरी का शिकार हो गए, कल शाहीन आफरीदी भी थोड़ा बहुत चोटिल होकर मैदान से बाहर गए थे। तो यही होता है, जब मार पड़ती है तो इंजरी भी हो जाती है, नहीं मार पड़ती है तो आप बहुत अच्छे टच में लगते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि बारिश जो है कितनी देर तक रहती है, क्या ये 20 ओवरों का जो होता है एक मार्जिन वहाँ तक हो पाता है नहीं।